So hello everyone, how are you all beta? Once again, welcome to the class of physics. We are going through with NLM, Newton's laws of motion, और today we are starting with what? Our exercise. अब तक हमने फ्रिक्शन तक पढ़ा था. फ्रिक्शन में क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें देख ली थी. लास्ट लेक्चर में हमने एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें देखी थी बेटा. तो आज से हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. अगर कोई टॉपिक छूटा हो तो उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, प्लीज़ बताइएगा, ठीक है. तो देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है. क्वेश्चन है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, मतलब फोर्स निकालना है और एक्टिंग ऑन. फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड. तो अगर देखें मैं एक एक पार्ट को करता जाऊंगा तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन ए का कर रहा हूँ. तो ये कोई रेन ड्रॉप नीचे वर्टिकली गिर रही है, ठीक है, और इसकी v क्या है, कांस्टेंट है. इसकी v क्या है भाई, कांस्टेंट है. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती किसी चीज़ का तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो. बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो. सो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू जीरो. कितना निकल के आ गया, जीरो. तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की तरफ. तो फोर्स कितना निकल के आया, जीरो. अच्छा बी पार्ट देखते हैं. अब बी पार्ट में क्या दे रखा है, अ कॉर्क ऑफ मास 10G इज फ्लोटिंग ऑन वाटर. तो अगर यहाँ पर कहीं पर पानी है और यहाँ पर एक कॉर्क है, तो ये कॉर्क अगर फ्लोट कर रही है तो पानी खातिर फ्लोट कर रही होगी. इसका मतलब ये कॉर्क कहाँ पर है, रेस्ट पे है. कॉर्क कहाँ पर है, रेस्ट पे. तो फ्लोटिंग जब भी होगा उस समय बॉडी कहाँ पर होगी, आंसर है बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी कहाँ रहेगी, रेस्ट पे. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई. तो इस केस में भी फोर्स कितना आ गया, आंसर है m इंटू जीरो इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. तो सेकंड में भी जीरो आ गया. थर्ड में क्या दिया है, थर्ड केस देखिए, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुकी हुई है. तो थर्ड केस में भी सी में भाई भी क्या है, रेस्ट पे है. कहाँ पर है, रेस्ट पे. सो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो. एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इस केस में फोर्स कितना निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया. फोर्थ केस देखिए डी में. डी केस में अ कार इज मूविंग विद अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, कांस्टेंट हो गई. और अगर आपने देखा फर्स्ट केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, जीरो हो गया. और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स भी कितना हो गया, जीरो. इसमें एक पार्ट और है तो उसमें भी कितना निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, ठीक है. तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा, अ पेबल ऑफ मास 0.5 kg, मतलब मास कितना दे रखा है अपने को, 0.05 kg का मास का एक पत्थर है. इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. तो चलिए ये कोई एक पोजीशन है, यहाँ पर ये मैंने एक पत्थर ले लिया और इसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड की तरफ थ्रो कर दिया गया इस पत्थर को, ठीक है. गिव द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फर्स्ट ड्यूरिंग द अपवर्ड डायरेक्शन. तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, आंसर है ग्रेविटी लगेगा. तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. ए पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये कितना होता है, ये होता है m इंटू जी. उसके ऊपर mg फोर्स लगेगा तो कितना हो जाएगा, m 0.05. और g को हमने क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 लेना है. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो ये कितना हो गया, 100 हो गया. ये सॉल्व करा तो ये कितना निकल के आ गया, 0.5 न्यूटन. मूविंग डाउनवर्ड, तो अभी ऊपर जा रहा था फिर ये ऐसे करके नीचे आ रहा है, तब भी अंडर ग्रेविटी ही लगेगा. तो उस केस में भी क्या होगा, सेम आंसर होगा. तो बी में भी क्या आंसर हो जाएगा, उसमें भी लगेगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. वो भी कितना होगा, mg, और वो भी कितना निकल के आ जाएगा, 0.5 न्यूटन. थर्ड पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटली एट रेस्ट. हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी. डू आंसर चेंजेस इफ पेबल वॉज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 45 डिग्री. तो देखिए अगर मैं इसको 45 के एंगल से थ्रो करूं तो ये इस तरीके से कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. और मैं यहाँ पर चेक करूं तो यहाँ पर भी कितना होगा, mg. यहाँ पर भी चेक करूं तो कितना होगा, mg. तो आंसर क्या हो गया सी का, इट विल रिमेन सेम. इट विल रिमेन्स सेम, दैट इज हाउ मच, mg. कितना रहेगा, mg, और वो कितना हो गया, 0.5 न्यूटन. आंसर विल रिमेन्स सेम, ठीक है. तो दो क्वेश्चन हो गए. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ आप ट्राई करिए, फोर्थ में भी करा दूंगा। हम क्वेश्चन नंबर कहाँ जा रहे हैं? फिफ्थ पे जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब क्या है कि मोशन को अपोज कर रहा है, वेलोसिटी घट रही है, तो कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है बेटा, कितना दे रखा है? फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन दे रखी है। इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास, जिसका मास हमको कितना दे रखा है? 20 kg दे रखा है। मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको दिया हुआ है, तीन चीज़ें दी हैं, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और इनिशियल स्पीड दी हुई है, यानी यू दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसमें? 0। डज द बॉडी स्टॉप टू व्हाट? फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट? 0। तो एक देखिए सिस्टम अगर बना लें, तो ये कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। ये पॉइंट कोई ए था, जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। और आपसे ये टाइम पूछा गया, कितने टाइम में पहुंचेगा। यहाँ पर आपको u दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 15, और v आपको दिया हुआ है वहाँ पर 0, इसका मास दे रखा है 20 kg। बहुत ईजी है। इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करिए और आपको टाइम निकालना है। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती थी। एक हुआ करती थी v = u + at, हम इसी का यूज़ करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। बट आपको v दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है और t नहीं दिया हुआ है। t निकालना है तो a कैसे निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। F = क्या होता है भाई? ma होता है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है, मास भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के जाएगा? F/m। F कितना है? 50, m कितना है? 20। सॉल्व करा, कितना आया? -2.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? रिटार्डिंग। इसके लिए रिटार्डिंग मतलब क्या होगा? रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नहीं है। ये शब्द क्या है? ये है रिटार्डेशन। हम क्या निकाल रहे हैं भाई यहाँ पर? रिटार्डेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने ये a निकाल लिया यहाँ पर, और a हमारे पास में कितना आया? -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई। अब आगे देखिए, v = क्या होता है? u + at होता है। v कितना है? 0, u कितना है? 15, a कितना है? a है -2.5 इंटू वॉट? t। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो t = कितना आ जाएगा? 15/2.5, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट कम्स टू बी व्हाट? 6 सेकेंड्स। तो ये सॉल्व हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? सिंपल से मेथड से। अगला क्वेश्चन अगेन ये भी इसी टाइप से मिलता जुलता है। देखिए क्या है? अ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास। तो इसमें मास दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 3 kg। ठीक है, चेंजेस द स्पीड फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी आपको 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपके पास में कितनी आ गई इसमें? 3.5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम निकल के आ गया 25 सेकेंड्स। इतनी सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? बताइए क्या करेंगे? सिंपल सा सोचिए, जल्दी सोचिए, बताइए मुझे। तो सिंपल, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स के लिए क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालेंगे? v = u + at। v = क्या? u + at। तो v है 3.5, u है 2, a है नहीं, और t 25 सेकेंड्स है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? a। जरा बताइए कैलकुलेट करके a कितना निकल के आएगा। जब आप इससे a निकालेंगे तो a अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व होकर आ जाएगा कितना? 3.5 - 2/25, दैट इज 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a निकल के आ गया। F = कितना होता है भाई? F = m × a होता है। m है 3, a है 0.06। सॉल्व करिएगा खुद से और आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना होता है? 6 3 18, तो 0.18। चलिए कर देते हैं, तो 0.18 न्यूटन। सिंपल सा सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं।
तो हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक मास दिया हुआ है 5 kg, इसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज लग रहे हैं, 6 न्यूटन का और 8 न्यूटन का। आपसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स। तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, या क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टिंग अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दोनों पूछा है, एक्सेलरेशन ही पूछा है, तो ए भी पूछ लिया है। चलिए, बड़ा आसान है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लगा, तो रिजल्टेंट किधर लगेगा? आंसर है रिजल्टेंट इधर लगेगा। ये कोई एंगल बनाएगा थीटा। अच्छा, यहाँ पर दोनों बीच में एंगल कितना है? 90। तो वेक्टर के हिसाब से एफ आर कितना हो जाएगा? आंसर है √6² प्लस 8²। याद आया क्या? p² प्लस क्यू। कैसे आया कि एफ आर इज इक्वल टू √p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस ऑफ 90 डिग्री। यहाँ एंगल कितना दोनों में? 90 डिग्री है। तो p ये हो गया, q ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने रखा। तो यहाँ से हमारे पास में एफ आर निकल के आ गया 36 प्लस 64 दैट इज √100 और ये निकल के आ गया 10 न्यूटन। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो a क्या हो जाता है? F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एफ आर इज इक्वल टू m इंटू ए। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? एफ आर अपॉन m। अच्छा, एफ आर कितना दिया हुआ है? अभी निकाला आपने 10 न्यूटन। m कितना दिया है? 5। कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? थीटा। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6। ये कितना होगा? 8। तो आप लगा लीजिए 10 थीटा। तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 6/8। 10 थीटा कितना हो गया अपने पास में? 6/8। अब जरा 6/8 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 6/8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हो गया 3/4। तो थीटा निकल के आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 3/4 और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री कहते हैं। याद कर लीजिएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा? हमारा 7 एनसीईआरटी का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे एनसीईआरटी में। 8 पहले पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, रीड कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है? 8 तो सॉरी ड्राइवर 3 व्हीलर वाला है, हम 9 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? पहले 9 कर रहे हैं। 3 व्हीलर वाला आप ट्राई करिएगा। क्या लिखा हुआ है? अ रॉकेट विद अ लिफ्ट मास। तो रॉकेट का लिफ्ट मास, इनिशियल मास आपको इतना दे रखा है। ठीक है, 20,000 kg इज ब्लास्ट अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन। तो रॉकेट कैसे ब्लास्ट करता है कि नीचे वो एक थ्रस्ट लगाता है, तो वो कितना दे रखा है? उसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है हमको। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है वो। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। मतलब क्या इनिशियल थ्रस्ट फोर्स लगेगा? तो देखिए, इस रॉकेट का अपना वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। उसमें जो एक्सेलरेशन नीचे लगा रहा है वो ये, लेकिन रॉकेट कहाँ मूव कर रहा है? ऊपर। तो इसमें क्या बनेगी? FBD बनेगी। क्या बनेगी? FBD। तो ये कोई रॉकेट हो गया। इसमें नीचे क्या लग रहा था? mg लग रहा था और इसी डायरेक्शन में थ्रस्ट एक्सेलरेशन आ रहा था, लेकिन ये ऊपर मूव कर रहा था, वो क्या था? Fnet था। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? इक्वेट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए जरा Fnet देखिए कितना हो जाएगा? Fnet इज इक्वल टू mg प्लस ma। एक्सेलरेशन ये है। अच्छा, m कितना है? m बाहर निकाल लीजिए, अंदर कितना हो गया? g प्लस a। ये क्या हो गया? Fnet हो गया। तो Fnet की वैल्यू a कितना है? 20,000। g कितना लेते हैं? 10 और ये कितना हो गया? 5। ये हो गया 20,000 इंटू 15। 15 दूनी कितनी? 30, 2, 3, 4। तो आंसर हो गया 3 × 10⁵ न्यूटन। ठीक है भाई, यही निकाला है इन्होंने, सॉल्व करवाया है। तो देख लेते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा इसका सोल्यूशन निकल के आ गया, दैट इज 3 × 10⁵ न्यूटन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बेटा अब हम देखते हैं 16th क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। हमने अभी तक क्या करा था? हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक करा। बीच के 5-6 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ते हैं, आप ट्राई करिए, पूछिए, हम आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी 16th क्वेश्चन देखिए, आप बहुत बार कर चुके हैं। क्वेश्चन इस तरीके से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 2 masses 8 kg and 12 kg are connected at 2 ends of a light inextensible string। मतलब
एक कोई इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग पे पुली है और पुली पे ये दो मासेस को हमने हैंग आउट कर दिया है। एक साइड कितने केजी का है, 8 केजी का है, और दूसरे साइड कितने केजी का है, 12 केजी का है। ठीक है भाई, ये हमको सिस्टम दिया हुआ है ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। आपसे पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, तो मतलब आपसे ए पूछ लिया है और दूसरा आपसे पूछा है टेंशन। याद करिए, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ 2 मासेस के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा, अगर देखें तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में पुली मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, मतलब ये बॉडी नीचे जाएगी और ये वाली बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन इस बॉडी का मास कहाँ लगेगा, नीचे mg, और इस बॉडी का मास कहाँ लगेगा, 12g नीचे, और इस बॉडी का भी मास कहाँ लगेगा, 12g ऊपर। दोनों एक ही रस्सी है, तो दोनों ही साइड टेंशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, यही तो पढ़ा है अपनों ने। तो नेट पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स कौन सा है, ये है और ये है। लेकिन नेट मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा और ये कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 12g माइनस 8g अपॉन 12 प्लस 8, तो ऊपर हो गया 4g अपॉन 20, तो कितना हो गया 40/20। ये कितना निकल के आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको अलग अलग के लिए, दोनों के लिए देखें टेंशन कैसे आती है, सेम चेक कर लेते हैं। फॉर 8 kg मास, किस लिए निकालते हैं पहले, फॉर 8 kg। देखिए एफ नेट कहाँ लग रहा है, एक्सटर्नल ऊपर की तरफ, तो एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर, तो टेंशन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो एफ एक्सटर्नल कितना होगा, m इंटू ए, एम कितना है 8, ए हमें पता है, t माइनस 8g। अच्छा a कितना हमने निकाला इसमें, 2 रख दीजिए, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू t, 8 इंटू 10, सही है क्या। तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू t माइनस 80, इधर आ गया तो t हो गया 96 न्यूटन। अब हम किस लिए निकाल लें, फॉर 12 kg। देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ये नीचे जा रहा है ब्लॉक, तो अब इसमें एफ एक्सटर्नल डैश मान लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर 12 kg ब्लॉक्स। देखिए ये नीचे सेम पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एफ एक्सटर्नल डैश इज इक्वल टू 12g माइनस वॉट, t। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू ए इज इक्वल टू 12 इंटू 10 माइनस वॉट, t। 12 इंटू 2 है ना एक्सेलरेशन, और ये कितना हो गया 120 माइनस टी, तो टी कितना आ गया 120 माइनस 24, आंसर कितना आया 96 न्यूटन। तो चाहे आप इसके लिए निकालिए टेंशन, चाहे इसके लिए निकालिए टेंशन, टेंशन की वैल्यू हमेशा कैसे निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, करिएगा प्लीज, ट्राई करिएगा। वो देखिए इस तरीके से है, टू kg, it is of 3 kg in this direction, this is of 4 kg, and here somewhere it is of 8 kg। टेंशन ये सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहाँ टेंशन कितनी रहेगी, T। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, T1 अलग स्ट्रिंग, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, T2। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंशंस निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसके लिए 3g नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए 8g नीचे आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा 4g, लेकिन नीचे भी लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए और फिर मेरे से पूछिए। थैंक यू।